हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज यहाँ हम लोग एक अच्छे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आए हैं, जिसमें यहाँ पर देखिए हमने थंबनेल में जो इसका नाम दिया है वो नाम यहाँ से आप लोग पढ़ सकते होंगे। जो ज़्यादा दिखे उसी का शेयर खरीद लो। तो ये हमने थंबनेल में इसलिए दिया, इसका नाम दिया है जो ज़्यादा दिखे उसी का शेयर खरीद लो। मैं यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा तरीका आप लोगों को बताऊंगा कोई भी अच्छा शेयर फाइंड आउट करने के लिए और उसको बाइंग करने के लिए। इसमें आपको ना तो कोई फंडामेंटल एनालिसिस करना है, ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता शेयर फाइंड आउट करने का। एक नॉर्मल लोगों के लिए जो कि वर्किंग है या कहीं और काम कर रहे हैं, उनको मतलब 100% शेयर मार्केट में अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां फाइंड करके उससे शेयर ले सकते हो। तो बाकी आगे देखते हैं हम। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम कोई भी करता है तो उसमें उसको बहुत ढेर सारे पॉइंट देखने होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंडामेंटल एनालिसिस वाला है तो वो क्या क्या पॉइंट देखेगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको पी रेशियो बोलते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, अर्निंग पर शेयर रेशियो, ईपीएस इसी को बोलते हैं। एंड प्राइस टू बुक रेशियो मतलब पीबी रेशियो, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, और बहुत से ढेर सारे पॉइंट हैं, मैंने मेन मेन लिखा हुआ है। ये सब पॉइंट मेनली देखना होता है। बट ये सब पॉइंट देखने के लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा फंडा लेके आया हूँ मैं, जिसको आप जिस रूल को आपको लगाने के बाद कुछ भी नहीं देखना है। तो ये सब हमें क्या करना है, ये सब नहीं देखना है, ये सब कुछ भी नहीं देखना है। तो हमें देखना क्या है, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे देखना हमें क्या है, हमें ये देखना है जैसे हमारा थंबनेल था, जो ज़्यादा दिखे उसी का शेयर खरीद लो। तो ज़्यादा दिखे जैसे मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर हम देखते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, किसके कस्टमर दिख रहे हैं। तो आपके दिमाग में आएगा एसबीआई। तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा किसके कस्टमर दिख रहे हैं, एसबीआई। और अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा कस्टमर किसके दिखते हैं, एच डी एफ सी। ऐसे ही थर्ड नंबर पे अगर देखें तो आईसीआईसीआई। इन तीन बैंक के कस्टमर सबसे ज़्यादा दिखते हैं। और ये तीन बैंक जो हैं ये इंडिया में सबसे सेफ बैंक माने जाते हैं। इसके लिए आरबीआई ने एक अलग कैटेगरी बना के रखा है जिसमें केवल ये तीन ही बैंक हैं सबसे सेफ बैंकों में, एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। तो जैसे बैंक अगर हम देख रहे हैं तो हमने क्या बोला, जो सबसे ज़्यादा दिखे, तो सबसे ज़्यादा ये दिख रहे हैं। तो इसमें किसी का भी शेयर आप एकदम आंख बंद करके खरीद सकते हैं। ऐसे ही अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर में जो काम करते हैं उनका अगर देखना चाहें तो उसमें क्या दिख रहा है, बजाज, बजाज फाइनेंस दिख रहा है। और अभी रिसेंटली में जो कंपनियां आई हैं काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकती हैं, उसमें एक जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंस हो गया। ऐसे ही अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्या दिख रहा है, अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक को भी ले लेते हैं, अल्ट्राटेक। ऐसे ही अगर हम टायर कंपनियों की बात करें तो टायर में क्या दिखता है, एमआरएफ। ये मतलब नॉर्मल हमें देखना है, हमारे नॉर्मल लाइफ में क्या दिख रहा है, बस वही उसी को परचेज कर लेना है। एमआरएफ हो गया। अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में हमें रोड पर अगर आप चलते हो तो सबसे ज़्यादा कार किसकी निकलती है, मारुति। अगर 10 गाड़ियां निकली तो 5-6 उसमें मारुति की होती है। तो मारुति। ऐसे ही अगर हम बड़े गाड़ियों की बात करें, ट्रक, तो टाटा मोटर्स। हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में हमें क्या दिखता है, अपोलो, अपोलो हॉस्पिटल एंड
फोर्टिस हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल हो गया। ऐसे ही किसी भी सेक्टर में आप देख लो जो आपके आसपास दिख रहा है, मतलब जिसके यूजर बहुत ज़्यादा है, जिसका यूजर बेस बहुत ज़्यादा है, जिसको यूज करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, बस उसी का आपको आंख बंद करके ले लेना है। कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और एक चीज़ ये देख लेना है कि अगर इसमें से अगर जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं जो एनएससी नेशनल स्टॉक ऑफ इंडिया का जो लिस्ट है, एनएससी मतलब निफ्टी निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं। अगर उन 50 में से इसमें है तो बहुत ही अच्छा है। जैसे निफ्टी 50 में एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, बजाज फाइनेंस है, जियो फाइनेंस है, अल्ट्राटेक है, एमआरएफ शायद नहीं है, निफ्टी 50 में नहीं है। ऐसे ही मारुति है, टाटा मोटर्स है, तो ये काफ़ी कंपनियां इसमें निफ्टी 50 में हैं। ये मारुति हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अपोलो ये शायद नहीं है, एमआरएफ भी नहीं है। तो अगर निफ्टी 50 में है तो और भी अच्छा है। तो मेनली क्या करना है, जो हमारे पास दिख रहा है हमें उसी का मतलब शेयर ले लेना है। जैसे पिछले कुछ दिनों में हॉकिंस कुकर, घर घर में हॉकिंस कुकर था, आप लोगों को पता है। अब प्रेस्टीज या एक दो नई कंपनियां आ गई हैं, उसके भी आने लगे, बट हॉकिंस कुकर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, मतलब पिछले कुछ दिनों में। क्योंकि हॉकिंस का क्या था, घर घर में उसके यूजर बेस था, मतलब उसको यूज करने वाले थे। ऐसे ही नई कंपनियों में जोमेटो और पॉलिसी बाजार, इन सबको क्या है, यूज करने वाले बहुत से लोग हैं। तो आने वाले समय में ये लोग अच्छा रिटर्न देंगे। जैसे आने नई कंपनियों, जो टेक कंपनियां जो आईपीओ लेके आई हैं और रजिस्टर हुई हैं, इसमें जोमेटो हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया। यहाँ पर मतलब हमारे कहने पे केवल आपको नहीं इन सबको ले लेना है, या मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ आप इन सब कंपनियों के शेयर ले लीजिए। मैं मतलब आप लोगों को एक केवल ये एजुकेशनल मतलब एजुकेशन पर्पज से मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों को अपना रिसर्च खुद करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको बाइंग या परचेजिंग करना है। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये तो हमारा मेन पॉइंट हो गया कि मतलब हमने कैसे फाइंड किया कुछ कंपनियों के कि जो बहुत ज़्यादा दिख रही है, मतलब जिसका यूजर बेस बहुत अच्छा है। तो मेनली जिसका यूजर बेस बहुत अच्छा है वो कंपनियां ऑब्वियस है बहुत ही अच्छी होंगी। तो अब हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं इन सब कंपनियों को जिसको हमने देखा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने बात किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है। और एक बात हम और क्लियर कर दे रहे हैं, जो ये हमने बताया ये रूल कहाँ पर लागू होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए लागू होगा। शॉर्ट टर्म में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पर देखिए, अभी बैंक में जो एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 7%। तो 7% के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 7% के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 10 साल में 10 ईयर में डबल हो रहा है। 20 ईयर में क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 10 साल में डबल, फिर अगले 10 साल में उसका डबल, तो 4 गुना हो गया। 25 ईयर में क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। एंड 30 ईयर में 8 टाइम। तो ये याद रखिए इतना, ये है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो आजकल मिल रहा है। तो 10 साल में 2 गुना, 20 साल में 4 गुना, 25 साल में 6 गुना और 30 साल में 8 गुना। ये हमारा बैंक एफडी का रिटर्न है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये लोग क्या रिटर्न दे रहे हैं। जैसे स्टेट बैंक का हमने बात किया, तो स्टेट बैंक में देखिए पिछले अगर हम 5 साल का रिटर्न देखते हैं, पिछले 5 साल का रिटर्न देखिए, तो यहाँ पर 308%। 308% का क्या मतलब हो गया, डिवाइडेड बाई 100, 3.08 टाइम्स, ये हो गया इतना टाइम्स, मतलब 5 साल में 3 गुना बढ़ा हुआ है। तो 5 कहाँ, बैंक में क्या होता है 5 साल में आपका 1.5 गुना होता, यहाँ पर क्या हो रहा है 5 साल में 3 गुना, मतलब 3 गुना बढ़ रहा है। ऐसे ही हम इसका अगर मैक्सिमम रिजल्ट देखते हैं तो
मैक्सिमम, मैक्सिमम में देखिए ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 99 से दिखा रहा है, नियर अबाउट 25 एक 26 ईयर, 26 ईयर में देखते हैं ये 26 ईयर में इसका रिटर्न जो आ रहा है 5218/100 मतलब 52 टाइम्स, 52 टाइम्स से भी ज़्यादा 52.18, 52 टाइम्स कितना 26 ईयर में इसका रिटर्न आया है 52 टाइम्स 26 ईयर में, जबकि बैंक में 30 साल में कितना होता 8 गुना। तो कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और ये हमने स्टेट बैंक का देखा। इसके बाद हम देख लेते हैं HDFC। तो HDFC में देखिए, HDFC में अगर 5 साल का रिटर्न हम देखते हैं तो यहाँ पर 90% है, मतलब ये 5 साल में लगभग डबल हुआ है। इन 5 सालों में HDFC बैंक का रिटर्न थोड़ा सा कम रहा है। बट अगर हम और लॉन्ग टर्म में देखते हैं मैक्सिमम में, तो देखिए कितना अच्छा रिटर्न है इसका, 35,624.64% डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 356.3 टाइम्स, 356.3 टाइम्स। कितना बड़ा रिटर्न है कितने दिनों में। यहाँ पर देखिए 99 मतलब 26 ईयर, 26 ईयर में कितना इसका रिटर्न हो गया 360 356.3 टाइम्स, जबकि बैंक में कितना होता नियर अबाउट 2.5 गुना, 2.75 गुना, बहुत ज़्यादा हो जाता तो 2.75 गुना, मतलब 2.5 गुना नहीं, 30 साल के नियर अबाउट हम 25 साल का बात कर रहे हैं तो 6.25 गुना, 6.25 गुना किस में होता बैंक में, बैंक में होता 6.2 टाइम्स। यहाँ पर कितना हो गया आपका 356.3 गुना हो गया। कितना दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है। अगर 99 में कोई 1 लाख अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, कितना 1 लाख, अगर कोई 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया होता तो अब 1 लाख का कितना हो जाता 356 लाख, मतलब 3,56,00,000 हो जाता। और ऐसे ही अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख तो कितना हो जाता 6 लाख या 7 लाख 8 लाख बहुत हो जाता, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए कितना मतलब कितना अच्छा रिटर्न आया हुआ है। ऐसे हम ICICI का देखते हैं, तो ICICI का देखते हैं पिछले 5 साल में, तो ये तो 5 साल में ही इसने अच्छा रिटर्न दे रखा है। 5 साल में इसका रिटर्न है 296% डिवाइडेड बाई 100 मतलब 2.96 नियर अबाउट 3 टाइम्स, 5 साल में 3 गुना हुआ है। मैक्सिमम में देखते हैं तो मैक्सिमम में इसका रिटर्न है 34,000 349.98 नियर अबाउट 350। HDFC का कितना था 356 गुना, इसका कितना हो गया 350, तो मतलब बहुत ही बड़ा रिटर्न है ये। उसके बाद एक्सिस बैंक देख लो, ये भी अच्छे बैंक में आता है, तो एक्सिस बैंक का भी रिटर्न काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो 5 साल में ये 1.5 गुना हुआ है। यहाँ पर देखिए 100 नियर अबाउट 1.5 गुना 5 साल में। और मैक्सिमम, मैक्सिमम में वही 26 साल में ये लगभग 312 गुना हुआ है। तो ये भी रिटर्न कम नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न है। उसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा था, और हम लोगों ने और सेक्टर कौन सा देखा था, मारुति। तो मारुति में देखिए
मारुति पिछले 5 साल में केवल डबल हुआ है, तो भी ठीक ठाक ही रिटर्न है, बहुत मतलब ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। बट इसको लॉन्ग टर्म में देखिए तो लॉन्ग टर्म में ये 71,049.5 बटा 100, तो ये 71.49 मतलब 71.5% के नियर अबाउट इसने रिटर्न दिया हुआ है पिछले 25-26 साल में। तो ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ऐसे ही अगर हमें देखना हो अल्ट्राटेक, जैसे अभी हमने बोला था कि सीमेंट सेक्टर में अगर देखना हो तो अल्ट्राटेक देख लेते हैं। तो अल्ट्राटेक देखिए 5 साल में ये भी डबल हो गया है, 2 गुना इसका 5 साल का रिटर्न है। और अगर मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम 45 गुना रिटर्न है। कितना? 2004 से, मतलब 21 साल में 45 गुना रिटर्न है। ये देखिए 21 साल में 45 गुना रिटर्न, तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का पिछले 5 साल में 163% बढ़ा है, मतलब 1.6 टाइम्स बढ़ा है। तो पिछले 5 साल का रिटर्न नॉर्मल मतलब ठीक ठाक रहा है। और अगर इसका लॉन्ग टर्म में देखें तो इसका लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई कंपनी इतना भी रिटर्न दे सकती है। 1,51,279 डिवाइडेड बाई 100, तो 1512 गुना रिटर्न इसने दिया हुआ है। 1512 गुना, जो कि बहुत ही बड़ा रिटर्न है। तो अगर इसमें ये देखिए कितने साल का है, 2002 से 2002 मतलब 23 साल में, 23 साल में इसने कितना रिटर्न दे दिया? 23 साल में 1500 गुना से ज़्यादा रिटर्न। मतलब अगर 2002 यहाँ पर देखिए 2002 दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर 2002 में कोई 1 लाख रुपए इसमें लगाया रहा होता तो आज कितना हो जाता? वो 1500 लाख, मतलब 15 करोड़ रुपया हो जाता। जबकि बैंक में वो पैसा कितना होता? नियर अबाउट 5-6 लाख ज़्यादा से ज़्यादा होता। तो इसलिए हमने क्या बताया कि जो भी आपको ये मतलब किसी भी शेयर को फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आपको दिख रहा है अपने आसपास, जो सबसे ज़्यादा दिखे किसी भी सेक्टर में, उसी को आप परचेज कर लो। वो कन्फर्म है आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल प्रॉफिट ना बने, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप रखेंगे तो प्रॉफिट बनना ही बनना है, ये कन्फर्म है। तो अगर इस टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये कम से कम अपना मतलब इन्वेस्टमेंट का टर्म मतलब टाइम 5 साल रखिए। 5 साल, 10 साल, अगर 10 साल रखते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। 10 साल के ऊपर अगर 15 साल, 20 साल, 25 साल है तब तो कितना रिटर्न मिलेगा कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बट मिनिमम 5 साल का आप लोग कम से कम वही पैसा इन्वेस्ट करिए जो 5 साल, जिस पैसे के बिना आपका काम चल जाए। तो कम से कम 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, आगे कितने भी साल के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में माइनर डीमैट अकाउंट भी बताया है। तो माइनर के अकाउंट में भी आप, जैसे आपकी कोई बेटा या बेटी है, उसके अकाउंट में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस मेथड से अगर आप कोई भी कंपनी चूज करेंगे तो उसमें आपका 100% गारंटी है, उसमें 100% आपका प्रॉफिट होगा। आप अपना रिसर्च करिए और आपके जो फंड मैनेजर या कुछ जो भी आपके मतलब फंड मैनेजर हैं उनसे आप डिस्कस करिए, उसके बाद ही परचेज करिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है तो इसमें आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।